स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। जैसा कि हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए, तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। आज शुरू करते हैं। किसान विद्रोह एवं आंदोलन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी एग्जाम में। जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं उनका संकलन है। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, या एक से अधिक, या कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1921 में। मालाबार में मोपला विद्रोह सन 1921 में हुआ। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियर और वरियाम कुन्ननाथ कुंजा अहमद हाजी ने किया। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र किया गया है वह कौन है? हमारा सही उत्तर है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कुछ समय तक भी काम किया था। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? दरभंगा क्षेत्र में किया था स्वामी विद्यानंद ने। इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? सही उत्तर है गौरी शंकर मिश्रा। ये संबंधित नहीं थे। महादेव देसाई थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नरहरि पारेख भी थे। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों और महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी। ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। ये जो है महत्वपूर्ण पहलू है सत्याग्रह का, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान, ये दोनों जो थे एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। अवध में हरदोई और बहराइच आदि के जो किसान थे वो इसमें जिम्मेदार थे। 1921-22 में एक आंदोलन अवध में किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबांकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था, जिसके प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया? उलगुलान आंदोलन के प्रारंभकर्ता थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। उलगुलान या मुंडा विद्रोह का प्रारंभ बिरसा मुंडा ने किया। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था? हसन इमाम, मौलाना जफर अली, मजहरुल हक, हकीम अजमल खां। तो अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 में हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजहरुल हक, हकीम अजमल खां और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में की गई थी। अतः विकल्प ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सभी शामिल थे इसमें। तो हमारा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है जो इसमें संबंधित नहीं था। सभी जो चारों ऑप्शन है वो इससे संबंधित है अहरार आंदोलन से। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया। निम्न में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? अस्थाई बंदोबस्त के तहत, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में प्रारंभ की गई थी अस्थाई बंदोबस्त। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? यह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इनका नाम है राजकुमार शुक्ल। नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बहड़िया यानी मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? बिहार किसान सभा के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था मुंगेर में। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? वर्ष 1929 में। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, वर्ष 1929। बिहार किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा के दौरान हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल के विरोध में। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, किसान सभा के नेतृत्व में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1879 में। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 भाग।
तिनकटिया प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे सहजानंद। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, ये किसकी रचना है? नील दर्पण। नील दर्पण रचना है दीनबंधु मित्र की। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को, या मेजर बारो या मेजर बारो। किसान क्या करें किसने लिखी? ये लिखी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। ऑप्शन सी। 1859-60 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ था नील आंदोलन। नील विद्रोह किसके बारे में था? ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसी से संबंधित था नील विद्रोह। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मोहम्मद जुबैर ने। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था कब? वर्ष 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। 1936 में जो लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब किया? 1930 के दशक में। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ये लिखा गया था पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा। पीर मोहम्मद मुनीस हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में, 1936 में। 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी किसकी? कौन सी आंदोलन की? असहयोग आंदोलन की। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट में हुआ, जो मूलतः 1916 में प्रारंभ काश्तकारों का आंदोलन था। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने मोपला आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। चंपारण 1917 में जो बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ, उसमें गांधी जी ने भाग लिया। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित था ये। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद, सामाजिक बायकॉट, इसका एक स्वरूप था जो सन 1919 में हुआ था, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? वर्ष 1917 में। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरणों को किस नाम से भी जाना जाता था? वेथी के नाम से।